गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका ये 5th यूनिट का या 6th यूनिट का टॉपिक है। तो चलिए, ये बीएससी एमएससी एनईपी के अकॉर्डिंग सभी का सिलेबस में इंक्लूड है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो प्लस और माइनस चार्ज का आपको पता ही होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, जो नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि उनकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसे बोला जाता है। और जो माइक्रोस्कोप है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्पेसिमेन की, किसी भी चीज़ की क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिन्हें जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके भी दो टाइप है, सेम और टाइम, यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस वीडियो के बाद में मैं आपको वे दोनों टाइप भी इसके पढ़ाऊंगी। वैसे लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जिसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, वो भी हमने पढ़ा दिया है। तो आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी पढ़ा दिया है, आपको प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, यानी कि ये कैसे इस माइक्रोस्कोप है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। इसकी वजह से हमारी बायोलॉजी एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हुई है। तो कैसे इसके हेल्प से बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हुई है, जैसे हमारे कोई भी सेल होती है उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें बहुत आसानी पड़ी है। हमारे ऑर्गेनिज्म सेल के बाकी फंक्शन को देखने के लिए भी इसकी हमें आवश्यकता पड़ने लगी थी। तो इसलिए ये यूज़फुल रहा, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत पड़ने लगी थी, सेल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ने लगी थी। और एक साइंटिस्ट थे कोलरुक्सन नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1932 में इसे डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था कि 1 लाख से लेकर 10 लाख गुना किसी भी इमेज को बड़ा करने की ये क्षमता रखता है। तो देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है इसमें कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाने की यह क्षमता रखता है। किसी भी इमेज को इतना बड़ा करके दिखाने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। 90 वर्ष पहले इसकी डिस्कवरी हो गई थी। तो इसकी डिस्कवरी कब हो गई थी, यानी कि मैक्सिमम आज से 90 साल पहले इसे डिस्कवर किया गया था। अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं, उसके बाद में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी और उसका इंटरनल पार्ट भी। तो स्ट्रक्चर जो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है किसी भी चीज़ का। तो यह माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर से चलता है। तो किससे चलता है? जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उससे चलता है। लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है, यानी कि जो लाइट होती है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या था, जिसमें लाइट का यूज़ किया जाता था उसे क्या बोला जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसमें जहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज़ किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें जहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप में जहाँ लाइट यूज़ की जाती है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या बताया मैंने आपको, लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ लाइट को रिप्लेस किया जाता है। तो क्या किया जाता है, यहाँ पर लाइट को रिप्लेस किया जाता है, तो लाइट ख़त्म हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। इसका जो पूरा मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैसी होता है, जो इसकी पूरी मैग्नीफिकेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी जो पेनिट्रेट करने की जो मैग्नीफिकेशन पावर बढ़ने का क्या मतलब है, यानी कि किसी भी
कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारा, उसमें पेनिट्रेट करके उसे आइडेंटिफाई करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाती है। तो क्षमता बढ़ जाती है, हम किसी भी सब्सटेंस को सही तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम किसी भी सब्सटेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं किस किसके जो मोलिकुलर अरेंजमेंट है वो कैसा है, यानी कि कोई भी मोलिकुलर है तो उसके अंदर उसका अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, वे सभी जुड़े हैं। अदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं इसे मोलिकुलर अरेंजमेंट कैसा है। जो इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है, तो देखिए इसमें ये भी काम की बात है कि जो इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है वो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये लैम्बडा इजल टू L23 अपॉन अंडर रूट ई, साइड में एन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल बोल्ट है वो एनर्जी है, तो यहाँ पर ई जो है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिकल बोल्ट एनर्जी है वो ई है। जो ई होगा वो बोल्ट में होगा। तो देखिए यहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ई, यहाँ पर क्या होगा, वो बोल्ट में होगा ई। तो ये एक सिद्धांत है जो कि ये कार्य करता है। अब इसे थोड़ा और देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वोल्ट को बढ़ाता है, तो जिसकी वेवलेंथ होती है उसकी वोल्ट को बढ़ा देता है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो क्या बताएगा, जब हम इसकी वेवलेंथ जो इसकी वेवलेंथ की जो वोल्ट होती है इलेक्ट्रॉन की, अगर उसे बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। जब E इजकल टू वोल्ट, यानी कि 1,00,000 वोल्ट एनर्जी हो जाते हैं, हमारी जो वेवलेंथ होती है वो 0.004 नैनोमीटर की रेंज से आती है। तो देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, ऑप्शनल में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कितने में होती है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 400 गुना ज़्यादा पावर रखने की क्षमता रखता है, यानी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तुलना में इसे 400 गुना बड़ा इमेज करने की क्षमता रखता है। यदि हमारे पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो लगभग स्पेशली 5,00,000 गुना किसी भी इमेज को बड़ा करने की क्षमता रखता है। तो ये देखिए मैंने तो पहले ही बताया था आपको कि ये किसी को भी 1,00,000 से लेकर 10,00,000 गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता रखता है। यह यदि 1 मिलीमीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका 10,00,000 गुना बड़ा इमेज तैयार करने की क्षमता रखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको मैंने इसके प्रिंसिपल बता दिया, ये बता दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। अब हम आपको इसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में हम आपको पहले समझाएंगे डायग्राम के थ्रू, उसके बाद में हम इसकी थ्योरी को देखेंगे। तो आप इतना देख लीजिए कि इसमें स्पेशल लेंस होते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसमें सभी चीज़ें स्पेशल होगी जहाँ तक है। तो जो इसमें लेंस लगे होते हैं वो स्पेशल होते हैं, इनमें अंतर होते हैं, इनमें लाइट सोर्स में भी अंतर होते हैं। तो देखिए कितनी खास बात है कि जो लाइट सोर्स होते हैं उसमें भी अंतर दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं इसके डायग्राम को। तो देखिए यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। देखिए थोड़ा हम जूम करके आपको एक एक स्टेप समझा देते हैं। उसके बाद में हम आपको इसके सारे जो पॉइंट है उसकी थ्योरी दे देंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन सोर्स गन। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है, वहाँ आपको थ्योरी में भी यही दिखाई देगा कि सबसे पहला कौन सा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन गन। ये एक तरीके का सोर्स है। इसमें क्या है, देखिए ये इस तरीके के ऊपर अरेंज हुए हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से अरेंज हुए हैं। तो देखिए ये इस तरीके के दो क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स है। उसके साइड में यहाँ पर इस तरीके से आपको दो अपर्चर दिखाई दे रहे होंगे। इस इलेक्ट्रॉन सोर्स को क्या बोलेंगे, इसे एनोड बोलेंगे। कैथोड एनोड का इसमें खास कह सकते हैं स्टेप इन्वॉल्व रहेगा।
तो आप डायग्राम साथ में समझते चलिए। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन सोर्स। उसके बाद में दूसरे नंबर पर इसे क्या बोला जाएगा, एनोड। इन चीज़ों का आप साथ में ध्यान रखते चलेगा, आप ओनली पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद में हम थियोरटिकल आपको दे देंगे लिखा हुआ। तो देखिए क्या है इसमें, इसमें ये इलेक्ट्रॉन सोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दिया, इलेक्ट्रॉन जो सोर्स है। उसके बाद में क्या है, इसमें दो कंडेंसर लेंस लगे हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये इस तरीके का कंडेंसर लेंस है, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी। कंडेंसर लेंस का क्या है, ये हमारा कोई भी इस तरीके से यहाँ पर कंडेंसर लेंस लगे हुए हैं। कंडेंसर अपर्चर, अपर्चर का क्या मतलब होता है, जो लेंस की दूरी को घटाता और बढ़ाता है। तो जो कंडेंसर लेंस है इनका क्या काम है, ये लेंस की जो दूरी होती है उन्हें घटाने बढ़ाने का काम करता है। देखिए यहाँ पर है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या है, सैंपल। देखिए यहाँ ये जो रखा हुआ है इस तरीके से, ये हमारा सैंपल रखा हुआ है। ये कंडेंसर अपर्चर है जो कि इन दोनों लेंस की दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करता है। ये हमारा यहाँ तक सैंपल हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा यहाँ तक सैंपल होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ है, वहाँ पर कंडेंसर लेंस से यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव अपर्चर है। कोई भी अपर्चर हो, ऑब्जेक्टिव हो, कंडेंसर अपर्चर हो, उनका क्या मतलब है, ये लेंस की दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद में अपर्चर होने के बाद में ये सिलेक्टेड एरिया अपर्चर है, यानी कि ये भी इनकी दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर ये अलग अलग अपर्चर है दो। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये भी अपर्चर है। ये क्या है, इंटरमीडिएट लेंस। तो ये भी एक स्पेशल टाइप के यहाँ पर लेंस है, जो कि दोनों साइड लगे होंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ये जो है ये प्रोजेक्टिव लेंस है, जो कि अब ये लास्ट में जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये स्क्रीन है। स्क्रीन का क्या मतलब हुआ, स्क्रीन से क्या मतलब हुआ, यानी कि जो भी हम स्पेसिमेन को डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसे भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो डायरेक्ट स्क्रीन पर आकर क्या होगा, शो होगा, यानी कि वो यहाँ पर ही आकर दिखाई देगा। इसी स्क्रीन पर वो इमेज बनेगी जो हम सभी को दिखाई देगी इसी स्क्रीन से। तो आई होप कि आपके इसे टाइप जो होगा ये सभी समझ में आए होंगे, क्योंकि थोड़ा ये हार्ड टॉपिक था मेरे हिसाब से। तो इसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। और एक बात और बता दूं, ZNS की जो स्क्रीन होती है इस चीज़ से मिलकर इसकी स्क्रीन बनी हुई होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है उसका क्या काम होता है। जैसे हमें लाइट चाहिए होती है, तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए होता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं, जो कि आपको गन दिखाई दे रही होगी। अगले पॉइंट पर क्या है, हम इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बात करेंगे। पहले हमने इलेक्ट्रॉन सोर्स के बारे में बात करा, अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। जो ये इलेक्ट्रॉन गन होती है आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रही होगी, जो ये गन लगी हुई होती है यहाँ पर, इसका क्या काम होता है, ये 2 मीटर की होती है। और किसकी होती है, ये सिल्वर की, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगी, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाई जाएगी। और इस सिलेंडर, जो सिलेंडर होता है इसका कॉलम होता है जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है। तो किस चीज़ का फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। और ये एनोड के ऊपर पाया जाता है। तो देखिए ये एनोड है, ये कहाँ पर पाया जाएगा, एनोड के ऊपर पाया जाएगा। और ये कैथोड के जैसा बिहेव करता है। तो देखिए ये कैसा बिहेव करता है, ये कैथोड के जैसा बिहेव करता है। उसके बाद में क्या है, एनोड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एनोड से ऊपर पाया जाएगा सिलेंडर। एनोड जो है ये एनोड एक ऊपर वाला, कैथोड, इन दोनों की वजह से, इलेक्ट्रिकल सोर्स की वजह से यहाँ पर, इन्हीं की वजह से यहाँ पर लाइट देने लगते हैं। जब वोल्ट देते हैं तो 10,000, तो 10,000 से लेकर 1,00,000 तक वोल्ट की एनर्जी ये देते हैं। यह यहाँ से ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से ही देखिए इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं कंडेंसर लेंस।
देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये कंडेंसर लेंस होता है ये इलेक्ट्रॉन की ऑब्जेक्ट पर ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन को, स्पेशली जो वस्तु होती है या जो ऑब्जेक्ट होता है उसी पर फोकस करता है। तो देखिए इनका क्या काम है, यानी कि इधर उधर रेज जा रही है तो इसका क्या काम है, सभी रेज को इकट्ठा करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचाना, यानी कि फोकस बनाना। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर है जो सिलेंडर लाइक इलेक्ट्रोन मैग्नेटिक लेंस होते हैं, जिन्हें हम कंडेंसर लेंस कहा जाता है। तो देखिए एक सिलेंडर के टाइप होते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके के होते हैं। अब देखते हैं कंडेंसर अपर्चर, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। ये कंडेंसर लेंस की जो बीच की दूरी होते हैं उन्हें कम और ज़्यादा करने का कार्य करते हैं। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में कंडेंसर अपर्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं ये EMI होते हैं, इनमें परपोडिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप परपोडिस होते हैं। लेंस की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव का पहला जो इमेज होता है वो कहाँ पर बनता है, यह ऑब्जेक्टिव लेंस पर ही बनता है। तो देखिए सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कहाँ इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनता है। यह उसी सही तरीके बैलेंस करने के लिए स्पेशली लगा हुआ है। तो ये किसके लिए लगा हुआ है, ये उसे बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। जो ऑब्जेक्टिव अपर्चर है, अभी मैंने पीछे ही बताया था, यह ऑब्जेक्ट लेंस की जो दूरी होती है उसे घटाने बढ़ाने का काम करता है, जिससे ऑब्जेक्टिव की जो इमेज हो वो क्लियर हो, सही तरीके से बन सके वो ठीक ऑब्जेक्टिव लेंस पर। अब देखिए अगला जो पॉइंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, सिलेक्टेड एरिया अपर्चर। तो देखिए जो सिलेक्टेड एरिया अपर्चर आपको यहाँ पर दिखाई रहा है, यह बैलेंस के जैसा बिहेव करता है। यह बैलेंस करता है ऑब्जेक्टिव अपर्चर को, इसी के सपोर्ट के लिए लगाया गया है। ऐसे भी जो इंटरमीडिएट लेंस है, या नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये इंटरमीडिएट लेंस है इसका क्या काम होता है, ये एक ऐसा लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट से बनने वाली जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसे थोड़ा सा क्लियर करने का काम करता है। क्लियर करने के बाद सारे फोकस कंट्रोल करके उससे डिफाइन करके जो हमारे प्रोजेक्टिव लेंस पर डाल देता है। तो देखिए ये प्रोजेक्टिव लेंस है, यहाँ पर इसे डालने का ये काम करता है। अब देखिए ये आपको प्रोजेक्टिव लेंस क्या होता है, ये भी काम की बात है, यानी कि हमने इंटरमीडिएट लेंस के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे प्रोजेक्टिव लेंस क्या होता है। जो प्रोजेक्टिव लेंस होता है यह इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का होता है। यह ऑब्जेक्टिव की बनने वाली जितनी भी इमेजेज होती है उसे डिफाइन करता है। इसी की पूरी पावर इमेजेज है उसको बढ़ा देता है, उसकी क्वालिटी को कंप्लीट करता है। लास्ट में जो पॉइंट है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन। स्क्रीन का क्या काम होता है, स्क्रीन जो प्रोजेक्टिव लेंस है, प्रोजेक्टिव लेंस के बाद जो बनने वाली हमारे डिफाइन जो एरिया है, एचडी जो फिल्टर है, एचडी फाइडर है, वह सारी स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। और यह स्क्रीन जो होती है वो नॉर्मल केमिकल की बनी होती है, जिसे ZNS के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आई होप कि आपके ये समझ में आया होगा डायग्राम। अब हम इसकी थ्योरी दिखा देते हैं, उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जो इसकी यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे होगे, जैसे हमें लाइट चाहिए होती है इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन सोर्स चाहिए होता है, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो 2 मीटर की सिलेंड्रिकल का कॉलम होता है, जिसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है। यह एनोड के ऊपर पाया जाता है या कैथोड के जैसा बिहेव करता है। जो एनोड होता है यह ऊपर वाला कैथोड, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिकल सोर्स की वजह से हम यहाँ पर लाइट देने लगते हैं। जब इसे वोल्ट देते हैं तो 10,000 से लेकर 1,00,000 वोल्ट की एनर्जी देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। जो कंडेंसर लेंस होता है यह इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट के ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पेशली जो वस्तु होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसी पर फोकस बनाता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर होते हैं, सिलेंड्रिकल लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, जिन्हें कंडेंसर कहा जाता है। अब देखते हैं कंडेंसर अपर्चर, ये दूरी को घटाने बढ़ाने का काम करता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की होती है। लेंस की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव का जो पहला इमेज है ये ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ती है और उसे सही तरीके से बैलेंस करने के लिए स्पेशली लगा होता है। जो ऑब्जेक्टिव अपर्चर है यह ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी को घटाता बढ़ाता है जिसे ऑब्जेक्टिव की इमेज पर सही तरीके से बन सके ठीक ऑब्जेक्टिव लेंस पर। सिलेक्टेड एरिया अपर्चर यह बैलेंसर के जैसा बिहेव करता है। यह बैलेंस करता है ऑब्जेक्टिव अपर्चर को इसी सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। जो इंटरमीडिएट लेंस होता है ये एक ऐसा लेंस होता है जो ऑब्जेक्टिव से बनने वाली इमेज प्रतिबिंब उसको थोड़ा क्लियर करता है। क्लियर करने के बाद सारे फोकस कंट्रोल करके उसको डिफाइन करते हैं जो हमारा प्रोजेक्टिव लेंस पर डाल देता है। जो प्रोजेक्टिव लेंस होता है यह इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का होता है। यह ऑब्जेक्टिव के बनने वाली जितनी भी इमेज होती है उसे डिफाइन करता है। इसी की पूरी पावर इमेज है उसको बढ़ा देता है यानी क्वालिटी को कंप्लीट करता है। जो स्क्रीन होती है वो प्रोजेक्टिव लेंस, ये स्क्रीन प्रोजेक्टिव लेंस के बाद जो बनने वाले हमारे डिफाइन अल्ट्रेरिया है, एचडी फिल्टर है, वे सारे स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। यह स्क्रीन नॉर्मल केमिकल की बनी होती है जिसे ZNS कहा जाता है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपके समझ में आएगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का शाम ही मैसेज आया था कि मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा दीजिए, तो इसलिए आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, वरना आपकी मैंने दूसरी यूनिट कंप्लीट करा रखी है, वो ही चल रही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने राइबोसोम पढ़ाया था। तो गाइज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जल्दी ही आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आप हमें एक बार अपने एग्ज़ाम की डेट भेज दीजिएगा कि कब आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है और कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं आप। तो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए और अच्छे सुपर से टॉपिक के साथ में।